हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, एक लेटर अभी थोड़ी देर पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो कल वायरल हुआ था, उसके द्वारा लेटर के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल सीधे ये बता रहे हैं कि टी आई फोर की वैकेंसीज के लिए ये लेटर है। जो मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो ज्यादातर कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, उन्होंने क्या किया है कि टीआरई4 के नाम पर युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि जैसे ही टीआरई4 की वैकेंसीज के बारे में हम बताएंगे, बच्चे अपना कोर्स खरीदने लग जाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे। आप लोग तैयारी कीजिए, टीआरई4 की वैकेंसीज आज नहीं तो कल आएंगी, लेकिन किसी एक ऐसे ही लेटर के आधार पर यह नहीं मान लेना है कि टीआरई4 कल ही आ रहा है और हम कोचिंग में बहुत सारे पैसे देकर अपने लिए एक एक कोर्स खरीदने लग जाए। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि पहले जांच पड़ताल करनी है कि क्या इस लेटर के मायने हैं, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी क्योंकि वो लेटर इतना ना वायरल हो गया है सभी यूट्यूब चैनल पे कि लोगों को लग रहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, चुनाव के बाद रिक्ति आ जाएगी, केवल विज्ञापन आना बाकी है। रोस्टर सब क्लियर हो चुका है और तुरंत जैसे ही 14 तारीख को गिनती होगी, 16-17 तारीख तक नवंबर में सरकार बनेगी और नवंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं इस लेटर के माध्यम से वही बताने वाला हूँ कि ये लेटर के क्या मायने हैं, क्या बीपीएससी टीआरई4 के लिए ये लेटर है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपके लिए ये पूरी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, कोर्स बेचने के लिए अपना बिजनेस का फंडा लागू कर चुके हैं। तो क्या है सच्चाई, क्या ये टीआरई4 के लिए है या बिहार के शिक्षकों के वेतन संबंधी है ये नोटिस? आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे एक लेटर जो आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे दिखा दिया है, यहाँ पे स्कैनर भी दिखाया गया है, लेकिन मैं स्कैनर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यही लेटर मेरे पास है। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्लियर कहा गया है, निदेशक जो है शिक्षा विभाग का है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आर सज्जन जो है, इसका विषय क्या है, रोजगार सृजन के संबंध में। उपयुक्त विषय के मतलब माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत शिक्षक। अगर आप लोग सोच के देखिए, अगर ये टीआरई4 के लिए होता, आप लोग यहीं से ही सीधा सा स्पष्ट बात समझ जाएंगे, अगर ये टीआरई4 के लिए होता, शिक्षकों की बहाली के लिए, तो आप लोग को ये नहीं लगता है कि इसमें 1 to 8 तक के विद्यालय के लिए भी रहता है? क्योंकि यहाँ सीधे लिखा गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत शिक्षक का संख्यात्मक आंकड़ा गूगल शीट लिंक पर 3 दिनों के अंदर करते हुए संलग्न प्रतिवेदन के संबंध में। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं, ये शिक्षक टीआरई4 से संबंधित नहीं है, टीआरई4 की बहाली से संबंधित नहीं है। हाँ, पदों की गणना जरूर की जा रही है और रोजगार सृजन का मतलब हुआ कि इसमें कोई और नया पोस्ट हम जोड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के लाइक प्यून, जो कि अभी कुछ दिन पहले बहाली हुई है, प्यून हो गया, क्लर्क हो गया, एक पोस्ट आई थी विद्यालय सहायक की, मतलब बहुत सारे ऐसे भी गैर शैक्षणिक कार्यों में अन्य पोस्टों की जरूरत होती है। तो ये एक बार जब गणना हो जाएगी कि किस विद्यालय में, किस हाई स्कूल में कितने शिक्षक हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं तबादले का प्रोसेस चला था, ट्रांसफर का, तो उसी में जितने जो शिक्षक कार्यरत हैं, वाकई कितने में कंप्यूटर का जो लैब बना था वो चालू है कि नहीं, वो सारा प्रतिवेदन इसमें मांगा गया है। संख्या के साथ साथ वो सारी चीजें मांगी जाएंगी और जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो सारा QR के माध्यम से जो भेजना है, उसमें हर एक जिले का डाटा इसमें दिया गया है और मांगा गया है। तो उसके माध्यम से आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं है कि टीआरई4 की वैकेंसी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सत्य यही है। ठीक है, बिहार के सभी जिलों से 3 दिनों में यह रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके यहाँ कितने शिक्षक और मतलब गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं और रोजगार सृजन यानी रोजगार से जुड़ी जानकारी एकत्र करना है। पहला तो ये डाटा आंकड़ा मंगाना है कि टोटल मतलब उच्च विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में टोटल शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों पर कितने पोस्ट पे लोग कार्यरत हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफर भी हुआ है, साथ ही साथ अनुकंपा पे कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो सभी जगह जितने भी जिले हैं, ब्लॉक है, जहाँ पे कार्यरत शिक्षक या गैर शैक्षणिक कार्यों में इन्वॉल्व जो लोग हैं, उनका एग्जैक्ट डाटा पहले तैयार करना है और वो जब डाटा तैयार हो जाएगा तब उसके बाद, अब जैसे 14 तारीख को मतगणना होगी, मतगणना होने के बाद सरकार फॉर्म 20 नवंबर के आसपास से पहले हो जाएगा, 20 नवंबर तक सरकार गवर्नमेंट बन जाएगी। अब जब गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद डिपार्टमेंट का आवंटन होगा, डिपार्टमेंट का बंटवारा होगा। अब किस विभाग के कौन मंत्री बने हैं, ये जो पहले हैं, जरूरी नहीं है कि वही डिपार्टमेंट उनको मिल जाएगा। तो जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा तब विभाग के जो मंत्री चेंज होंगे वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद निर्देश देंगे कि कब क्या बहाली निकालनी है। और जब आंकड़ा आ जाएगा पहले से, तब ये रहेगा विभाग के पास कि उस हिसाब से कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकालनी है। तो ये उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में अभी जो बहाली की बात चल रही थी, लाइब्रेरी की भी, लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए भी काउंटिंग हो रही थी। चुनाव से पहले आने की संभावना थी, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग गई ये संभावना खत्म हो गई। तो अब केवल ये
इस लेटर का या फिर इसका उद्देश्य बस यही है कि एग्जैक्ट आंकड़ा किस जिले में ट्रांसफर होने के बाद किस जिले में कितने लोग पदस्थापित हो गए हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों में कितने हैं, लाइक प्यून और क्लर्क या विद्यालय सहायक, या फिर किस कैटेगरी के कितने शिक्षक कहाँ कार्यरत हैं। अभी केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मांग की गई है, तो ये TRE4 से संबंधित कदापि नहीं है। और TRE4 की वैकेंसी के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी इतनी जल्दी वो वैकेंसी आने वाली नहीं है। चुनाव से पहले अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाता तब अलग बात थी, लेकिन चुनाव के बाद का मतलब हुआ अभी जब तक सरकार गठन, विभागों का बंटवारा, एग्जैक्ट डाटा प्राप्त कर लेना, तो इसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। अभी AEDO की वैकेंसीज ऑलरेडी हो गई थी, उसमें एग्जाम होने वाले हैं, फिर बिहार SSC CGL है, फिर बिहार SSC 10th बेस पे है, बहुत सारे वैकेंसीज और एग्जाम है। आप लोग उसका भी फॉर्म भरते हैं, उसकी भरे ही होंगे, अगर डेट हो तो भर लीजिए। SSC अटेंडेंट का 10th क्लास का भी बहुत सारे अभी विज्ञापन के डेट होंगे, तो उनका ही भर के आप तैयारी करते रहिए, केवल एक TRE4 पे डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी सरकार ने फिल कर लिया है। जब एग्जैक्ट डाटा काउंट कर लेंगे तब उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकता है थोड़े समय बाद। तो ये नहीं कि किसी कोचिंग या किसी के बहकावे में आकर आप अभी से जाके अपने 1000-2000 रुपए वेस्ट करके और एक कोर्स खरीद लें और वही चीजें वो पढ़ाएंगे जो पूर्व में पढ़ाते हैं। तो इसलिए अपना खुद से सोचिए और समझिए, पैसा आपका है, बाकी आपकी मर्जी है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भाई ये लेटर TRE4 या अन्य विज्ञापनों से संबंधित नहीं है, केवल डाटा मंगाया जा रहा है क्योंकि कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं अनुकंपा के बेस पे, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर हुए हैं और लाइब्रेरी या अन्य वैकेंसीज या नया पोस्ट का इसमें सृजन करना हो जैसे स्पेशल शिक्षकों के लिए, तो उसके लिए है ये। ठीक है, तो बाकी देखिए आगे और क्या होता है। मेरे जो सूचना मुझे प्राप्त थी वो मैंने बता दिया, बाकी वेट करिए, थोड़े दिन में और चित्र साफ हो जाएगा इलेक्शन के बाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।